अकेले ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। जब बैरागी नाम का फकीर जब इस गांव में कभी आया, मेरे घर जब गुरुदेव भगवान आते थे तो कभी कभी परिवार में कुछ बातें जब होती थी तो हम सोचते थे कि बाबा जी अब की बार आएंगे तो मैं उनसे कहूँगा कि बाबा जी हम कोई काम धंधा नहीं करते, हमारा गुजर बसर कैसे होगा, आप अगर इजाज़त दो तो हम भी कहीं जाकर के 2 पैसे कमाएंगे, बाल परिवार खिलाएंगे चलाएंगे। लेकिन जब गुरुदेव भगवान घर में आते थे, बाबा जी कपड़े उतारते थे, इसके बाद भोजन वगैरह की व्यवस्था, तो मैं अपने दिल में ये भूमिका बना रहा था कि मैं बाबा जी से कहूँगा कि बाबा जी ये हमारी समस्या है। लेकिन ऐसा एक बार नहीं कई बार मेरे साथ हुआ कि मैं उन बातों को कह नहीं पाया, लेकिन उसके कहने के पहले ही उन्होंने उसका जवाब दे दिया। कहते थे वो, आज मुझे याद आया, कहते थे बेटा तू हमारा काम कर, तेरा काम मैं कर। मैंने कहा बाबा जी हम क्या करें, तुच्छ परिवार में पैदा हो गए, नीच जाति के, हम क्या करने के भाई। बोले नहीं तू मेरा काम कर, तेरा काम मैं करूँगा। मैं बड़ा कसमकस में था, कभी कभी परिवार में कुछ व्यंग्यवाण भी सुनने पड़ते थे, लेकिन गुरुदेव भगवान ये जरूर कहते थे बेटा कभी किसी की बात का जवाब मत देना, कभी किसी से दुर्व्यवहार मत करना, कभी किसी के साथ उलझ करके व्यवहार मत करना। गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा जब चढ़ाई पर गाड़ी होती है तो वाहन चालक को चाहिए कि बड़ी सावधानी से चलावे, वरना हादसा हो सकता है। बाबा जी हमको अक्सर कहा करते थे बेटा कभी किसी से अप्रिय न बोलना, किसी के साथ में दुर्व्यवहार मत करना, किसी का अपमान मत करना। क्यों? क्योंकि सब में मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है। मुझे स्वामी विवेकानंद की एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। स्वामी जी महाराज एक नगर में गए और नगर में जाने के बाद वहां का जो राजा था, उस राजा ने स्वामी जी की सेवा में एक गणिका को बुलाया था, जिसको हम अपनी भाषा में कुछ और कहते हैं, मैं जल्दी वो शब्द यूज नहीं करता। वो गणिका आई, एक बगल के कमरे में
अपना श्रृंगार करने लगे। उसको बताया गया कि तुमको एक साधु के सामने अपना नृत्य प्रस्तुत करना है, तुम तैयार हो जाओ, आने वाले। तो स्वामी जी महाराज बगल के कमरे में बैठे, लोग सब आकर के वहां बैठे, कई लोग बैठे, और उससे थोड़ी दूर कमरे में वो गणिका अपना श्रृंगार वगैरह करके बिल्कुल दुरुस्त होकर के तैयार हुई। और इसके बाद स्वामी जी को बताया गया कि भगवान आपका आदेश हो तो एक गणिका को बुलाया गया उसकी आपकी सेवा में। बोले यार मेरी सेवा में गणिका का क्या काम है? बोले महाराज हमारे नगर की बड़ी प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो, और उसके नृत्य के द्वारा हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा कि मेरे स्वागत के लिए मुझे किसी भी नृत्यांगना की कोई जरूरत नहीं है, मैं सन्यासी हूं। जो कभी ये भी कह दे कि मैं बहुत माला करता हूं, समझा अहंकार बोल रहा है। जो कभी ये भी कह दे कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, समझना अहंकार है। क्यों? क्योंकि जो वास्तविकता में ही अच्छा होगा वो बोलेगा ही ऐसा, वो मौन है, एक जगह पर है। स्वामी जी महाराज ने कहा मैं सन्यासी हूं, क्या करूं मुझको? नित्यांगना से क्या मतलब है साहेब? उधर वो नित्यांगना को खबर मिली कि स्वामी जी ने इनकार कर दिया कि तुमको वहां जाने की जरूरत नहीं है। और वो गणिका साहब उसी कमरे में बैठे बैठे उसने अपने प्रभु को याद किया। मानो उसको स्वामी जी में उसका ठाकुर नजर आने लगा, उसका प्रभु नजर आने लगा। और वही नित्यांगना बैठे बैठे वो गाने लगी साहब। क्या गाने लगी? हमारे हरि आगुन चित्त अधिक पर्यो एक
चल करत खरो साहब कथा बताती है कि शब्द के 3 लाइन ही वो गणिका गा पाई थी। उसी समय स्वामी जी महाराज उठे और दरवाजे पर पहुंचे। इस कमरे के अंदर वो गणिका बैठी हुई थी। दरवाजा खोल करके स्वामी जी खड़े हो गए, गणिका को देखा, नमस्कार किया, गणिका को प्रणाम किया। गणिका खड़ी हो गई, बोले प्रभु तुम क्या कर रहे हो? मैं गणिका हूँ, मैं एक नगर वधू हूँ, मैं बेश्या हूँ, मैं अपना जिस्म बेचती हूँ, तुम मेरे सामने ऐसा क्यों कर रहे हो? ठाकुर ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा, बोले देवी तू मुझे माफ कर, मैं सन्यासी हूँ, लेकिन तू गणिका है और मैं अद्वैत का पुजारी हूँ। मैं एक ब्रह्म देखता हूँ सब में, मैं सबके अंदर परमात्मा देखता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुबानी। मैं एक ब्रह्म देखने वाला आदमी, आज तेरे अंदर मुझको गणिका दिखाई कहां से पड़ गया? मैं द्वैत का पुजारी हूं, तुझमें द्वैत कहां से दिखाई पड़ा? देवी मुझे अच्छा माफ कर, तू मेरी गुरु है। स्वामी जी ने गणिका को गुरु का दर्जा दिया। मुझे गुरुदेव भगवान के वो शब्द पूछते हैं, साहब बेटा कभी किसी के साथ अपमान मत करो, नहीं तेरे साथ कोई करे तो सह लेना, तुझको कोई भला कहे। एक लाइन जरा गाओ साहब, स्वामी सनातन जी महाराज, रमण रीति वाले महापुरुष। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, आइए सब लोग ठाकुर हमारे रमण बिहारी।
कहा कि बेटा, जीवन में अगर बुलंदी पर पहुंचना है तो कभी भी किसी के द्वारा किए गए अपमान को याद मत रखना। अगर जीवन में किसी मुकाम तक पहुंचना है तो किसी के साथ कभी भी दुर्व्यवहार मत करना। और जीवन में अगर कभी भी किसी के अच्छे मुकाम पे पहुंचना है तो कभी किसी के द्वारा कही गई अपनी बात को याद मत रखना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो साहब। ये दुनिया है, कहती रहेगी। कहेंगे लोग, क्यों कहेंगे? क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ मत कहो साहब, तुम जवाब मत दो, जवाब समझ देगा। मत जवाब दो। एक लाइन है कि इन बुझे हुए दीपकों को अदब से उठाना सा है। इन बुझे हुए दियों को अदब से उठाना सा है। कल इन्हीं दियों ने तुम्हारे घर में उजाला किया था। अदब से उठाना, अदब से उठाना। मैं मेरे गुरु कृपा से भी, ये मेरा पूर्ण भरोसा है। बाबा जी कभी कभी कहते, बोले बेटा, मैं ही गाली दिलवाता हूं सामने के द्वारा, मैं ही अपमान करता हूं, मैं ही दुर्व्यवहार करता हूं, और मैं तौलता हूं कि तू कहां तक पहुंचा है। जो विवादों में उलझ गया, जो दुर्व्यवहार को केंद्र बिंदु मान बैठा, समझना कि वो सफर में नहीं चल पाएगा। आगे बढ़ना है तो छोड़ो। इसलिए, और मैं इस परिवार का एक अंश हूं, इस नाते कह रहा हूं। साधुता के नाते तो साल एक अलग सब्जेक्ट है। मैंने जो आनंद लिया है, मैंने जो रस पिया है, उसके नाते कह रहा हूं। तुम्हारी मर्जी है, मैदान बिल्कुल ओपन है। तुम चाहो जैसा चाहो ऐसी बैटिंग करो। गेंद सामने से आने वाली है, बैट तुम्हारे हाथ में है। कैसा आप फील्डिंग करते हो, कैसा बैटिंग करते हो, ये आप पर डिपेंड है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, अगर आगे बढ़ना है साहब, तो किसी के द्वारा किए गए अपमान को कभी भी याद मत रखो। हाँ, किसी के द्वारा किए गए एहसान को याद रखो। मेरे यहाँ सुबह अभी मैं बैठा था कमरे में, तो कोई आए बैठे, तो मैंने कहा, ये टुनटुन महाजन की कमाई है साहब, ये मेरे बाबा की कमाई है। मैंने कहा कि मेरे गुरु की कृपा और मेरे माता पिता का आशीर्वाद और मेरे बुजुर्ग, मेरे घर के दादा दादी, ये उनका आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद याद रखना, कभी भूलना मत। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजो श्री भगवान। दो को याद रखिएगा, जाना पड़ेगा, कभी विस्मृति न होने पाए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा। पिछले साल तो धर्मेंद्र भैया ने कहा था कि अगले साल फिर कार्यक्रम हो, लेकिन इस बार मैं फिर दिल से कह रहा हूं, आप सब लोग आशीर्वाद देना कि अगले साल फिर यहाँ हम गाए राम नाम बैठ करके। प्यार से कहिए सतगुरु भगवान की।